जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां हम सोचते हैं कि अगर उस वक्त मैंने थोड़ी सी हिम्मत की होती, थोड़ा सा रिस्क ले लिया होता, तो आज सब कुछ अलग होता। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा कि हम किसी नए काम को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हम डर जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं, डर किस बात का? तो ये डर है फेलियर का, लोग क्या कहेंगे इसका, या फिर इस बात का कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है अगर यही कंफर्ट जोन सबसे बड़ा रिस्क बन जाए तो दोस्तों, रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क इसी कंफर्ट जोन को तोड़ने की बात करती है। ये किताब सिर्फ रिस्क लेने के लिए इंस्पायर नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे स्मार्टली, रिस्पॉन्सिबली और कॉन्फिडेंटली रिस्क लेना सीखा जाए। क्योंकि असली रिस्क वो नहीं होता जो आपको बर्बाद कर दे, बल्कि वो होता है जो आपको ग्रो करने का मौका दे। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिस्क लेना सिर्फ डेयर डेविल बनने का काम नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है जो प्रिपरेशन और प्लानिंग के साथ लिया जाता है। सोचिए, आपने कब लास्ट टाइम कोई ऐसा स्टेप लिया था जिसमें आप थोड़ा सा डरे थे लेकिन अंदर से एक्साइटेड भी थे? कब आपने अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकलने की कोशिश की थी, या फिर हर नए चांस को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दिया था क्योंकि आपको लगता था कि कहीं फेल न हो जाए? इस बुक के ऑथर रिचर्ड हैरिस एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के साथ साथ दुनिया के टॉप रिस्क टेकर्स से भी मिले हैं। उनके डिसीजंस को समझा है, उनकी माइंडसेट को एनालाइज किया है और उसी एक्सपीरियंस से उन्होंने ये बुक लिखी है, जो आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, ये आपके अंदर के डर से बात करती है, उसे चैलेंज करती है और आपको उस डर के ऊपर उठने का तरीका बताती है। बुक के शुरुआती पेजेस ही ये रियलाइज करवा देते हैं कि रिस्क लेना एक आर्ट है। इसमें न सिर्फ लॉजिक छुपा होता है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी जिंदगी का असली चेहरा देखोगे। आप समझोगे कि रिस्क लेना कोई फिल्मी ड्रामा नहीं होता, ये एक माइंडफुल और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है। आप ये भी जानोगे कि किस तरह एक नॉर्मल इंसान जिसने कभी किसी एडवेंचर के बारे में सोचा नहीं था, कैसे अपने डर को फेस करता है और जिंदगी के एक नए रास्ते पर चल पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप ये रियलाइज करोगे कि जिंदगी सिर्फ सेफ डिसीजंस लेने के लिए नहीं बनी है। जिंदगी उन्हीं लोगों की बदलती है जो रिस्क लेना जानते हैं, लेकिन समझदारी से। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जिंदगी की एक नई जर्नी को। लेसन 1, इंपॉर्टेंस ऑफ केयरफुली मैनेज्ड रिस्क। दोस्तों, अक्सर हम रिस्क को गलत तरीके से समझ बैठते हैं। हमें लगता है रिस्क लेना मतलब जिंदगी को खतरे में डालना, लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क इस परसेप्शन को तोड़ता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि असली रिस्क वो होता है जो केयरफुली मैनेज किया गया हो, मतलब ऐसा रिस्क जिसे लेने से पहले हर एंगल से सोचा गया हो, हर पॉसिबिलिटी को एनालिसिस किया गया हो और उसके बाद ही स्टेप लिया गया हो। ये कंसेप्ट सबसे पहले समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने डर की वजह से कभी ट्राई ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो, और ऐसी कई बातें। लेकिन कभी सोचा है अगर ये सब कुछ ना हो और आप जीत गए तो? किताब के पहले लेसन में यही समझाया गया है। रिस्क लेने का मतलब खुद को खतरे में डालना नहीं होता है, बल्कि खुद को एक्सप्लोर करना होता है। ऑथर ये बात क्लियर करते हैं कि दुनिया के टॉप रिस्क टेकर्स, चाहे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले क्लाइंबर्स हों या अंडर वाटर डाइवर्स, सबसे पहले रिस्क को समझते हैं, प्लान बनाते हैं और तब एक्शन लेते हैं। रिस्क लेने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी होती है, मतलब आपको खुद की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन दोनों बारे में पता होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किस जगह पे आप वल्नरेबल हो और किस जगह पे आप स्ट्रांग हो, ये समझना एक बड़ा स्टेप होता है। फिर आता है प्लानिंग का फेज। हर रिस्क के पहले एक सॉलिड प्रिपरेशन होनी चाहिए। दोस्तों, इस बुक में माउंटेन क्लाइंबर का एक एग्जाम्पल दिया गया है। सोचो जरा, वो इंसान जो इतनी ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई करता है, उसे सिर्फ ताकत ही नहीं चाहिए होती, उसे हर टेरेन की समझ भी होनी चाहिए। सालों लगते हैं उसे तैयार होने में, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। हर स्टेप पे प्लानिंग, हर मूव पे कैलकुलेशन, तभी जाकर वो एक सही डिसीजन ले पाता है। रिस्क तो होता ही है, लेकिन वो कोई ब्लाइंडली उठाया गया कदम नहीं होता। और यहीं आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। ये एक सवाल है जो हैरिस बार बार हाईलाइट करते हैं। जब भी लाइफ में कोई नई चीज ट्राई करनी हो, कुछ हटके, कुछ थोड़ा रिस्की करना हो, सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज सोचो, अगर सबसे बुरा होगा तो क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या हम कभी वापस नहीं उठ पाएंगे? और जब आप ऑनेस्टली सोच लेते हो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, तब आप उसके सॉल्यूशंस भी देख पाते हो। देखो, जब भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हो, डर तो लगेगा ही, इट्स नेचुरल। लेकिन हैरिस एक सॉलिड बात बोलते हैं। वो कहते हैं, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम सक्सेस, इट कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। जब आप मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार हो, तब आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो। यही रीजन है कि ये बुक ये नहीं कहती कि हर वक्त एडवेंचरस बनो, नहीं, वो कहती है कंट्रोल्ड रिस्क लो। जैसे कोई एथलीट टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस करता है या कोई स्पीकर स्टेज पे जाने से पहले रिहर्सल करता है,
वैसे ही किसी भी नए स्टेप से पहले प्रॉपर तैयारी करो। और एक और चीज, जब आप छोटी लेकिन मीनिंगफुल रिस्क लेते हो ना, वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और फिर हर छोटी जीत नेक्स्ट रिस्क के लिए एक बेस बन जाती है। रिस्क लेना किसी मसल की तरह होता है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। रिस्क लेना गलत नहीं है, बिना सोचे समझे रिस्क लेना गलत है। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया, प्लान नहीं बनाया, तो वो सिर्फ एक डर ही बन जाता है। लेकिन जब आप हर एंगल से प्रिपेयर रहते हो तो वही रिस्क एक ग्रोथ का जरिया बन जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे आप रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हो, मतलब कि कैसे आप बार बार गिरकर भी उठ सकते हो और हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। लेसन 2, रेजिलियंस का रियल मतलब। दोस्तों, जिंदगी में रिस्क लेना एक तरफ है, लेकिन उस रिस्क से उठने वाली चैलेंजेस को फेस करना दूसरी तरफ। रिस्क लेने के बाद सब कुछ एकदम सही चले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। कभी प्लान्स फेल हो जाते हैं, कभी लोग साथ नहीं देते, कभी अपना कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। लेकिन यही वही पॉइंट होता है जहां एक क्वालिटी सबसे ज्यादा काम आती है, वो है रेजिलियंस। रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क के दूसरे इंपॉर्टेंट लेसन में रेजिलियंस को बहुत डिटेल में समझाया गया है। उनका कहना है कि रिस्क लेने के लिए सिर्फ करेज नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। और ये स्ट्रेंथ तब आती है जब आप बार बार गिरते हो, फिर भी हर बार उठ जाते हो। रेजिलियंस का मतलब होता है वक्त के साथ खुद को इवॉल्व करना, हर सेटबैक से कुछ नया सीखना और दोबारा से खुद पर भरोसा करना। ये एक क्वालिटी है जो किसी के अंदर पहले से नहीं होती, बल्कि लाइफ के टफ सिचुएशंस में डेवलप होती है। दोस्तों, अक्सर हम फेल होने से डरते हैं, लेकिन हैरिस कहते हैं कि फेलियर ही वो मोमेंट होता है जहां आपको अपने असली पोटेंशियल का पता चलता है। इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है एक ऐसे इंसान का जिसे स्टेज पर जाने से डर लगता था। एक बार उसने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन बुरा फेल हो गया। उस मोमेंट पर उसने सोच लिया कि पब्लिक स्पीकिंग उसके बस की बात ही नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट गया था। लेकिन फिर उसने थोड़ा थोड़ा करके दोबारा ट्राई करना शुरू किया। छोटी छोटी मीटिंग्स में बोलना स्टार्ट किया, थोड़ी प्रैक्टिस की और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। धीरे धीरे उसने स्टेज से भागना बंद कर दिया। और यही होती है असली रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप एक बार के फेलियर को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनाते, बल्कि उसे एक एक्सपीरियंस, एक लेसन की तरह लेते हो। कहते हैं कि रेजिलियंस भी एक मसल की तरह होती है। अगर उसे रेगुलरली यूज करोगे, ट्रेन करोगे, तो वो स्ट्रांग बनेगी। लेकिन अगर हर फेलियर से बचने की कोशिश करोगे तो वो कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। जिंदगी में जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो उसे एक ट्रेनिंग सेशन की तरह देखो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखो तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार फेल हुए लेकिन रुके नहीं, या फिर वो लोग जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए, बिजनेस स्टार्ट किया और हर स्टेप पे स्ट्रगल किया, उन सब में एक कॉमन चीज थी, रेजिलियंस। हैरिस एक और पावरफुल बात बोलते हैं। कहते हैं कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। सिर्फ सेफ चॉइसेस लेते रहना वो आपको ग्रोथ नहीं देता। रियल स्ट्रेंथ तब दिखाई देती है जब आप किसी मुश्किल चैलेंज को फेस करते हो। और हाँ, हर चैलेंज में सिर्फ जीतना ही मैटर नहीं करता। कभी कभी उस प्रोसेस से गुजरना ही अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर आपने ऑनेस्टली ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया, तो आप ऑलरेडी ग्रो कर चुके हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। एक और चीज जो हैरिस अपनी इस बुक में बार बार बताते हैं कि रेजिलियंस एक बार का काम नहीं है, ये एक हैबिट होती है, रोज का काम। हर नए चैलेंज में थोड़ा और खुद को पुश करना पड़ता है। जैसे जिम में मसल बनानी हो तो डेली वर्कआउट करना पड़ता है, वैसे ही इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए भी रोज थोड़ा एफर्ट लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस जर्नी का ये होता है कि आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने फेलियर्स के साथ। आप खुद से कहते हो कि हाँ, मैं फेल हुआ हूँ, पर मैं यही नहीं रुकने वाला। रेजिलियंस का मतलब होता है हर बार टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ना। जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, तो खुद से कहना कि मैं जरूर करके दिखाऊंगा। और जब आप ये करना शुरू कर देते हो ना, तो जिंदगी बदलने लगती है। हर चैलेंज एक नया चांस बन जाता है, हर फेलियर एक टीचर बन जाता है, और आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे दुनिया सिर्फ रिस्क लेने वाला नहीं, एक विनर के रूप में देखने लगती है। लेसन 3, डिफरेंस बिटवीन रेकलेस वर्सेस करेज। दोस्तों, बहादुरी और बेपरवाही दोनों का आउटकम शायद कभी कभी सिमिलर लग सकता है, लेकिन इनके बीच का फर्क समझना जिंदगी बदल सकता है। द आर्ट ऑफ रिस्क का अगला लेसन इसी फाइन लाइन को एड्रेस करता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेना तभी मीनिंगफुल होता है जब आप उसमें करेज के साथ अवेयरनेस भी लेकर आएं, ना कि सिर्फ एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ भी कर बैठें। अक्सर हम किसी इंसान को देखते हैं जो कुछ डेयरिंग करता है और तुरंत कह देते हैं कि ये तो रेकलेस है, लेकिन क्या कभी सोचा है, हो सकता है उस इंसान ने उस काम के पहले हर रिस्क को प्लान किया हो, हर प्रिकॉशन ली हो, तब वो काम रेकलेस नहीं होता, वो होता है कैलकुलेटेड करेज।
इस चैप्टर में हैरिस ने एक पावरफुल लाइन लिखी है कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फियर एंड स्टिल मूविंग फॉरवर्ड विद प्रिपरेशन। ये लाइन बताती है कि करेज का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि ये है कि आप डर के बावजूद भी हर पॉसिबिलिटी को समझकर, हर एंगल को असेस करके फिर भी कदम बढ़ाते हो। और रेकलेस होने का मतलब होता है कि बिना सोच समझे एक्शन लेना, सिर्फ थ्रिल के लिए, बिना किसी बैकअप प्लान के। मान लीजिए कि अगर कोई लड़का अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करता है बिना किसी रिसर्च के, बिना मार्केट समझे, बिना किसी बैकअप के, तो वो रिस्की नहीं, रेकलेस है। लेकिन अगर कोई वही लड़का प्रॉपर प्लानिंग के साथ पार्ट टाइम शुरू करके, फाइनेंशियल कशन के साथ और मार्केट एनालिसिस के बेस पर बिजनेस करता है, तो वो करेज के साथ रिस्क ले रहा है। हैरिस एक स्टंट्स पायलट का जिक्र करते हैं जो हर फ्लाइट से पहले कई घंटों तक सेफ्टी चेक करता है। इसके बाद लोग उसके एक्शंस को देखकर उसे क्रेजी समझने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि हर मूव से पहले वो इंसान कितनी बार प्रैक्टिस करता है। वो रेकलेस नहीं है, वो एक हाईली कैलकुलेटेड रिस्क टेकर है। यही एक माइंडसेट शिफ्ट होता है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ना तो हर डेयरिंग काम को रेकलेस समझो और ना ही हर सेफ चॉइस को करेज समझो। कभी कभी हम अपनी लिमिटेशंस को कवर करने के लिए भी दूसरों के करेज को रेकलेस कह देते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए दूसरे की सक्सेस को डिस्क्रेडिट करना इजी लगता है। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक ये फर्क समझना मुश्किल होता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, सेल्फ असेसमेंट। यानी जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो एक बार खुद से 2 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं ये स्टेप किसी लॉजिक, एनालिसिस और प्रिपरेशन के बेसिस पर ले रहा हूँ? और दूसरा, क्या ये सिर्फ मोमेंटरी एक्साइटमेंट का रिजल्ट है? अगर आपका जवाब पहले वाले सवाल के फेवर में है तो आप करेज दिखा रहे हो। अगर दूसरा है तो हो सकता है आप रेकलेस हो। और जब आप ये क्लैरिटी डेवलप कर लेते हो तो आप अपने चॉइसेस के लिए और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। तब आप हर डिसीजन को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करते हो, जिसमें रिसर्च होती है और स्ट्रैटेजी भी होती है। दोस्तों, करेज और रेकलेसनेस के बीच की ये जो लाइन है, उसी पे खड़ी होती है एक सक्सेसफुल लाइफ। क्योंकि रेकलेस डिसीजंस कभी कभी शॉर्ट टर्म थ्रिल देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट छोड़ जाते हैं। वहीं करेज बेस्ड डिसीजंस शुरुआत में थोड़ा टफ लगते हैं, लेकिन एंड में सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रोथ देते हैं। और याद रखो, करेज का मतलब सिर्फ एडवेंचरस काम करना नहीं होता। करेज होता है जॉब इंटरव्यू देना जब आप पिछली बार रिजेक्ट हुए हो। करेज होता है किसी नए स्किल को सीखना जब आपको लगता है कि आप में टैलेंट नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लो तो एक बार सोचना, आप करेज के साथ मूव कर रहे हो या सिर्फ थ्रिल के लिए रिस्क ले रहे हो। लेसन 4, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। दोस्तों, रिस्क लेना एक बात है और उस रिस्क में फेल हो जाना दूसरी बात है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आप फेलियर को कैसे देखते हो। क्या आप उसे एक शेमफुल चीज समझकर भूलने की कोशिश करते हो, या फिर आप उसे एनालिस करते हो, उससे सीखने की कोशिश करते हो और खुद को उसके जरिए बेटर बनाते हो? रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क का ये लेसन सिंपल है। फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स इट। और अगर आप लाइफ में कभी फेल नहीं हुए तो हो सकता है आपने कभी रियल चैलेंज नहीं लिया है। हमारे सोसाइटी में फेलियर का स्टिग्मा बहुत गहरा है। स्कूल के एग्जाम्स हो या जॉब इंटरव्यूज, अगर फेल हो जाते हैं तो लोग तुरंत बोलते हैं कि ये उसके बस का नहीं था। लेकिन दोस्तों, हैरिस कहते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग उन लोगों में से ही हैं जो बार बार फेल हुए, लेकिन हर बार नए तरीके से वापस खड़े हुए। बुक में एक इंसिडेंट दिया गया है जहां एक इंसान एक इंपॉर्टेंट पब्लिक प्रेजेंटेशन में फेल हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग अप वो एनालाइज करता है। वो देखता है कि कहाँ मिस्टेक हुई, किस पॉइंट पे प्रिपरेशन कम थी। वो हर एंगल से अपने फेल होने की वजह समझने लगता है और फिर उसी एक्सपीरियंस से अपना नेक्स्ट प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल बना लेता है। ये अप्रोच हर किसी के काम आती है, चाहे आप स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट हो या एम्प्लॉई। जब तक आप फेलियर को सिर्फ एक हार समझते रहोगे, तब तक वो आपको डिप्रेस करेगा। लेकिन जब आप फेलियर को एक फीडबैक की तरह देखोगे, तब वही आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। इंडियन पर्सपेक्टिव में भी ये बहुत रेलेवेंट है। सोचिए, कोई लड़का एक बार अपनी फोटोग्राफी एग्जीबिशन में फेल होता है। लोग फोटोज पसंद नहीं करते। अगर वो डिमोटिवेट होकर कैमरा साइड में रख देता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन अगर वो फीडबैक लेता, टेक्निकल स्किल्स पे काम करता और दोबारा ट्राई करता है, तो वही फेलियर उसका टर्निंग पॉइंट बन जाता है। बुक में हैरिस एक माउंटेन क्लाइंबर का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक क्लाइंबर पहली बार माउंटेन क्लाइंब करता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। तो क्या वो गिव अप कर देता है? नहीं ना, वो फिर से अपनी प्लानिंग इंप्रूव करता है, ट्रेनिंग करता है और कुछ महीने बाद वही पीक सक्सेसफुली क्लाइंब कर जाता है। अब आप ही बताइए, क्या उसकी पहली फेलियर उसकी कहानी खत्म करती है? नहीं, वो उसकी ग्रोथ की शुरुआत थी। फेलियर को इग्नोर मत करो, उसे रिकॉर्ड करो। ये बुक सजेस्ट करती है कि हर फेलियर के बाद अपनी डायरी में लिखो, जैसे कि गलती क्या थी,
क्या उसे अवॉइड किया जा सकता था और अगली बार कैसे बेटर प्रिपेयर करोगे। ये प्रैक्टिस आपकी लर्निंग फास्ट करेगी। जब आप दोबारा उसी सिचुएशन में जाओगे तो आप पहले से बेटर वर्जन बन चुके होंगे। हैरिस कहते हैं, फेलियर डजंट डिफाइन यू, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट डज। जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी फेलियर फेस करना पड़ता है। हर किसी का एक ऐसा टाइम आता है जब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, लेकिन वही फेज आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली स्टेबल करता है और सबसे जरूरी आपको हम्बल भी बनाता है। अगर आपका पहला बिजनेस फेल हो गया, कोई बात नहीं, आप ये ध्यान रखो कि आपने इससे कुछ सीखा। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है, आपने प्रोसेस समझा। अगर आप किसी आर्ट फॉर्म में रिजेक्शन फेस कर रहे हो, फिर भी सीखना मत छोड़ो। सक्सेस कभी एक सीधी रेखा नहीं होती, वो एक जिग जैग ग्राफ होती है, कभी ऊंची कभी नीची। लेकिन अगर हर नीचे का बिंदु से आप कुछ सीख रहे हो तो समझ लो आप जीत रहे हो। बुक में एक लाइन है, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आरंट अफ्रेड टू फेल, दे आर अफ्रेड ऑफ नॉट ट्राइंग एट ऑल। अगर आप फेलियर से डरते हो तो सोचो उस डर की वजह से आपने कितने मौके मिस किए हैं। और अगर आप हर फेलियर के बाद थोड़ा और स्ट्रांग बन गए हो तो आप सक्सेस से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज ले चुके हो, और वो चीज है एक्सपीरियंस। लेसन 5, पावर ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस। दोस्तों, जब बात रिस्क लेने की आती है तो हम अक्सर सोचते हैं ये एक अकेला काम है, जैसे हर चैलेंज सिर्फ हमारा है, हर प्रॉब्लम हमें ही फेस करनी है। लेकिन रिचर्ड हैरिस की बुक द आर्ट ऑफ रिस्क का नेक्स्ट लेसन बताता है कि रिस्क लेना सिर्फ आपकी अपनी स्ट्रेंथ का खेल नहीं है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और एक्सपीरियंस का भी बड़ा रोल होता है। ये बात हम ज्यादातर अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं अगर किसी से हेल्प मांगी तो वीक लगेंगे या लोग बोलेंगे कि हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं। पर सच ये है कि जब आप एक कम्युनिटी का पार्ट होते हो तो आपके पास एक टीम होती है जो न सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि नए आइडियाज और एंगल्स भी देती है। हैरिस बोलते हैं, Behind every successful risk taker, there is always a support system, a community that lifts them. बुक में फिर से एक माउंटेन क्लाइंबर के एग्जाम्पल से हैरिस समझाते हैं कि एक पर्सन हमेशा सोलो क्लाइंब्स करता था, लेकिन एक बार उसने एक नए क्लाइंबर के साथ टीम बनाई। दोनों ने एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे को पुश किया और साथ में एक टफ पीक कॉन्कर कर लिया, और यही टीम वर्क उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। अब आप सोचिए, जब आप कोई नया काम शुरू करते हो, जैसे पैशन फॉलो करना, बिजनेस स्टार्ट करना या करियर चेंज करना, अगर आपको कोई गाइड मिले, कोई आपके डाउट्स सुने, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, तो क्या डर थोड़ा कम नहीं हो जाता? बुक ये भी बताती है कि जब आप अपने गोल्स किसी के साथ शेयर करते हो तो आप ज्यादा कमिटेड फील करते हो। आपको लगता है कि अब आपको जवाब देना है तो डिस्ट्रैक्शन से भी बच जाते हो। प्लस जब आप दूसरों के साथ काम करते हो तो आप ग्रो भी करते हो। जैसे अगर आप फोटोग्राफी करते हो और एक ग्रुप के साथ फील्ड ट्रिप्स पे जाते हो तो हर किसी का अलग स्टाइल देखते हो। कोई कम्युनिटी पर फोकस करता है, कोई लाइटिंग पे, और फिर आप उन सब से कुछ न कुछ सीख लेते हो। हैरिस बोलते हैं, अ कम्युनिटी इज नॉट जस्ट अ सेफ्टी नेट, इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड ग्रोथ। और ये कम्युनिटी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक नहीं, ये आपके दोस्त, फैमिली या कॉलीग्स भी हो सकते हैं। बस एक स्टेप लेना है, ओपन होना, अपनी स्ट्रगल्स शेयर करना और दूसरों को अपनी जर्नी में शामिल करना। इंडिया में लोग अक्सर अपने प्रॉब्लम्स छुपाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे, पर जब आप ओपनली बात करते हो तो न सिर्फ आप इंस्पायर करते हो बल्कि खुद भी लाइट फील करते हो। जब आप दूसरों के साथ काम करते हो तो आप उनकी फीलिंग्स और चैलेंजेस को समझने लगते हो। आप समझते हो कि हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है और ये अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर इंसान बनाती है। बुक में एक लाइन है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस डोंट जस्ट क्रिएट मेमोरीज, दे क्रिएट लेसन्स दैट लास्ट अ लाइफ टाइम। और दोस्तों, कम्युनिटी में होना सिर्फ हेल्प लेने के लिए नहीं, दूसरों की हेल्प करने के लिए भी है। जब आप किसी को गाइड करते हो, इंस्पायर करते हो या उनकी बात सुनते हो तो आप खुद मैच्योर होते हो। कम्युनिटी का मतलब है कि साथ में ग्रो करना। जब आपके पास ऐसी कम्युनिटी होती है तो रिस्क लेना इजी हो जाता है क्योंकि आपको पता होता है कि अगर गिर भी गए तो कोई हाथ पकड़ने वाला होगा। लेसन 6, एप्लीकेशन ऑफ ऑल लर्निंग्स इन रियल लाइफ। दोस्तों, अब तक हमने द आर्ट ऑफ रिस्क से जो कुछ भी सीखा, जैसे कि केयरफुली मैनेज्ड रिस्क लेना, रेजिलियंस डेवलप करना, करेज और रेकलेसनेस के बीच का फर्क समझना, फेलियर को एम्ब्रेस करना और कम्युनिटी की वैल्यू, लेकिन याद रखिए ये सब सिर्फ तब तक वैल्यूएबल है जब तक इन्हें अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए। अक्सर लोग किताब पढ़ने के बाद इंस्पायर तो होते हैं लेकिन एक्शन लेना छोड़ देते हैं। हैरिस इस पॉइंट को बहुत क्लियर करते हैं। वो कहते हैं कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है जब आप इनसाइट्स को हैबिट में कन्वर्ट करते हो, यानी जब आप हर रोज एक कॉन्शियस चॉइस करते हो कि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाओगे, रिस्क लोगे, तो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। आप इस किताब के हर लेसन को अपनी डेली लाइफ में स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले, हर नए काम से पहले अपने आप से पूछो कि क्या मैंने इस रिस्क को समझा है, या क्या आपने वर्स्ट केस सिनारियो सोचा है, क्या उसका सोल्यूशन आपके पास है।
अगर हाँ तो ये रिस्क लेना सही है, चाहे वो करियर में कोई डिसीजन हो या पर्सनल लाइफ का कोई बोल्ड स्टेप। अगर आपने प्लान बनाया है तो डर कम हो जाता है। दूसरा, हर बार जब कुछ गलत हो जाए तो उसे एक अपॉर्चुनिटी समझो। डायरी निकालो और लिखो गलती कहाँ हुई, अगली बार क्या डिफरेंट करूंगा। हर फेलियर एक रिव्यू मीटिंग है, और जब आप अपना ही एनालिसिस करने लगते हो तो ग्रोथ गारंटीड है। तीसरा, हर हफ्ते अपने आप को एक छोटा चैलेंज दो, कुछ ऐसा जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना, किसी नए आइडिया पे काम करना या कोई स्किल सीखना। और इन्हीं छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट्स का रूटीन डेवलप करो, ये आपकी रिस्क टेकिंग मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा। चौथा, कम्युनिटी का हिस्सा बनो। अपने आसपास देखो कौन लोग हैं जो आपके जैसे गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, डिस्कशन करो, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करो और उनको समझो। आप जितना ज्यादा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने लगोगे, उतनी जल्दी आप अपने लिमिटेशन से बाहर निकलोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ कंपैशन डेवलप करो। हैरिस ये बात हाईलाइट करते हैं कि अपने ऊपर हार्श होना लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। हर सेटबैक पे खुद से ये कहना सीखो कि मैं सीखने की प्रोसेस में हूँ, ये फेलियर मेरी ग्रोथ का पार्ट है। दोस्तों, जैसे अगर आप अपनी जॉब छोड़ के कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो तो रिस्क लेना हमेशा डरावना लगता है, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल बफर बनाया है, स्किल शार्पन किया है, मेंटरशिप ली है और एक नेटवर्क क्रिएट किया है, तो ये रिस्क समझदारी बन जाता है। और जब आप पहली बार स्ट्रगल करते हो तब आपका रेजिलियंस एक्टिव होता है। हर छोटी सक्सेस फिर एक प्रूफ बन जाती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। द आर्ट ऑफ रिस्क सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक रोड मैप है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं लेकिन डर की वजह से रुक जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन लेसन्स को अपने हर रोज के रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप धीरे धीरे वही बन जाओगे। तो दोस्तों, जिंदगी कभी भी एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करती। ना कोई ऐसा दिन आता है जब सब कुछ तय होता है, ना ही कोई गारंटी मिलती है कि आपका हर डिसीजन सक्सेसफुल होता है। लेकिन एक बात तय है कि जो लोग सोचने के अलावा करने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग अपनी कहानी लिखते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें ये नहीं सिखाता कि हम डरे नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि डर के बावजूद कैसे चलना है, कैसे हर चैलेंज में एक चांस छुपा होता है, कैसे हर सेटबैक एक सिग्नल होता है और कैसे हर रिस्क एक रास्ता बन सकता है अगर हम उसे समझकर प्लान के साथ एक्सेप्ट करें। अगर आज आप किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां आप कंफ्यूज्ड हो, रुक गए हो या सिर्फ इसलिए किसी काम को स्टार्ट नहीं कर रहे क्योंकि डर लगता है, तो बस एक काम करो, खुद से ये पूछो, अगर मैंने ये रिस्क लिया और गलत हो गया तो क्या मैं वापस नहीं उठ सकता? और फिर पूछो कि अगर मैंने ये रिस्क नहीं लिया तो क्या मैं खुद के साथ ऑनेस्ट हो पाऊंगा? दोस्तों, हर किसी की जर्नी अलग होती है, लेकिन उस जर्नी का डायरेक्शन तभी बदलता है जब आप पहला कदम लेते हो। छोटा ही सही, लेकिन एक कदम जरूरी है। आज का दिन वही हो सकता है जहां से आपके नए वर्जन की शुरुआत हो। वो वर्जन जो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट है, थोड़ा ज्यादा अवेयर और बहुत ज्यादा रेडी है नए चैलेंजेस के लिए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि आप क्या बन सकते हो। लाइक करो अगर आपको यकीन हुआ, कमेंट करो अगर अंदर कुछ जागा हो, शेयर करो ताकि और लोग भी नींद से जागे, और सब्सक्राइब मारो क्योंकि ये शुरुआत है और हम रुकने नहीं वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वाला भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस पर क्लिक करो और अभी देखो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।